तो जिस जगह पे भगदड़ हुई वो संगम मार्ग जाने वाला रास्ता है। दो जगहों पे भगदड़ हुई थी, लेकिन मौत हुई संगम मार्ग वाले रास्ते पे। उस रास्ते पे सो गए और प्रशासन के द्वारा अपील भी की जा रही थी। हम लोगों ने खुद सुना है उस अपील को कि आप सोइए मत, आपको स्नान करना है, जो सोवत है सो क्या खोवत है। ये लगातार वाकई में वहां कहा जा रहा था। निकलेंगे कहाँ, तो वो भी वहीं पे सो गए। और जब पीछे से शोर हुआ और भीड़ ने जो धक्का दिया, भीड़ जो है बदमाशी वहां पे कुछ हुई है, वो भीड़ ने धक्का दिया और फिर वो लोग। प्रयागराज में भगदड़ के बाद 30 से 35 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 30 मौतों का आंकड़ा जारी किया है। 50 से ज्यादा लोग को गंभीर चोटें आने की बात कही गई है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। ये मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, बढ़ ही सकता है, घट तो सकता नहीं है। और इसके बाद से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। कुछ लोग अलग तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन असल में इस घटना की वजह क्या है, इसको समझने के लिए बिहार के हिंदुस्तान अखबार के क्राइम रिपोर्टर सुबोध सौरभ जी हमारे साथ, जो कुंभ में स्नान करने गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए थे, लेकिन भीड़ की वजह से ये स्नान नहीं कर पाए। और इनके नजर में ये घटना कैसे हुई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हो रहा था कि भगदड़ हो गया, कैसे लोगों की जानें चल गई, उस समय वहां पर क्या स्थिति हो गई थी, ये खुद कैसे सुरक्षित बचे, और लापरवाही क्या हुई, और सरकार की लापरवाही की बात कही जा रही है, तो क्या सरकार वाकई में वहां पर लापरवाही बरत रही थी, प्रशासन के लोग लापरवाह थे, वजह क्या था, इनसे ही हम समझते हैं। क्योंकि ये कुंभ के वो उस भगदड़ के चश्मदीद हैं और इनसे बेहतर कोई हमें बता नहीं सकता। सुबोध सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भगदड़ जो हुई, आप भगदड़ के दिन जो है आप प्रयागराज संगम तट पर थे, आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जा रहे थे, आपने स्नान किया और भगदड़ कैसे हुई ये आप बताएं। जैसे ये जो ब्रह्म मुहूर्त है जिसमें स्नान करने की बात आ रही थी मौनी अमावस्या को, तो मंगलवार को हम लोग यहाँ से निकले थे। 7-8 घंटे करीब लगे हम लोग को वहाँ पहुंचने में। कुछ जगहों पर जाम की समस्या थी, वहाँ पहुंचे हम लोग। रात में वहीं पर रुकने का प्लान हुआ कि हम लोग भी घाट पे चले जाएंगे और वहीं पे समय से संगम नोच पे वही तैयारी ही थी कि वहां जाके हम लोग समय से स्नान कर लेंगे, और भी लोग साथ में थे। रात में जब भीड़ की जो स्थिति हम लोगों ने देखी, तो मैं कई जगहों पे गया हूँ, तो भीड़ की स्थिति देखी कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है। तो खबरिया नजर से देखते हैं जी। तो वो जब भीड़ मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये उतनी क्षमता वाली जगह नहीं दिख रही है जितनी की भीड़ है। तो हम लोगों ने वो सावधानी के लिए आपस में चर्चा की कि भाई वो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है करीब 3 बजे के बाद, और वो अखाड़ों के स्नान के बाद ही बाकी लोग स्नान करते हैं। ये नियम है कि नागा साधु करेंगे, अखाड़ा के लोग करेंगे, उसके बाद फिर आम लोग जाते हैं। तो वो सब में करीब 5-6 बजेगा। तो 2-3 घंटे वो और 3-4 घंटे पहले, मतलब 6 घंटे करीब घाट पे रहना पड़ेगा। तो इतनी भीड़ में हम लोग रह पाएंगे या नहीं, तो ये सब करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग चल के एक बार देखेंगे कि मतलब क्या स्थिति है। आपके साथ कितने लोगों की टीम थी? और थे करीब 6-7 लोग थे। तो उसमें से सब लोग नहीं गए, कुछ लोग अपने देरी से थे, तो उन लोगों ने कहा कि सुबह में चलेंगे। तो 2-3 लोग हम लोग गए वहां पे आगे में देखने के लिए। तो वहां झूसी के आगे वो जो भीड़ थी, वो रैला जो जिसे कहेंगे, वो भीड़ नहीं थी। वो सही बात है कि वो महाकुंभ ही है। वो मतलब इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी है, जीवन में कभी, जीवन में नहीं। मतलब मैंने देव में भी उतनी भीड़ देखी थी, 6-7 लाख की भीड़ होगी, तो जो वो छोटी छोटी गलियां जाम हो जाती थी। लेकिन वो जो एरिया है वो मतलब उतना बड़ा एरिया, और एक पैर रखने की भी जगह वहां पे उस दिन नहीं थी, मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या, हाँ, जिस दिन भगदड़ हुई, और वो उस दिन को पवित्र माना जाता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम तो वहाँ 10 राज्यों से अधिक जगहों के लोग होंगे, जिसमें कि आपको चाहे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं था कि जहाँ के लोग नहीं थे। साउथ के भी लोग, साउथ के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत जगह, गुजरात, बहुत जगहों के लोग थे। और हर आदमी बस चाह रहा था कि वो संगम नोस पे चले जाए, वहां स्नान कर ले। जिससे पूछिए वो बोलता कि संगम जा रहे हैं, संगम जा रहे हैं। हाँ। और वो भीड़ क्या हुआ कि वो चली गई, और जो वहाँ पीपा पुल है, पीपा पुल के पहले एक जगह है जहाँ से लोग पीपा पुल को पार करते हैं, वहां पे अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। तो जिस जगह पे भगदड़ हुई वो संगम मार्ग जाने वाला रास्ता है। 2 जगहों पे भगदड़ हुई थी, लेकिन मौत हुई संगम मार्ग वाले रास्ते पे। तो वहाँ क्या था, आपने क्या देखा था वहां पर? जो हम लोग तो 2 बार गए। एक बार तो जो पहले हम लोग लौट के आए, तो वो तो हम लोग आ गए घटना के बाद। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गए तो उसके निशान थे वहां पे। वो सैकड़ों स्वेटर, चप्पल, जूते,
बैग सामान सब बिखरा हुआ था। प्रशासन के स्तर से सफाई कराई जा रही थी, लेकिन वो देख के भयावह दृश्य था वो। क्या मतलब आप तो वहां पर थे, क्या था मतलब लोग कह रहे हैं कि सो रहे थे, क्या कहानी क्या है? हाँ, कहानी यही है कि वो लाखों लोग जो है उस रास्ते पे आके जमा हो गए और उसमें से ज्यादातर लोग जो पहले आ गए वो सब लोगों ने थक गए थे और वो समय था कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग थे, अधेड़ थे, वो सारे लोग रास्ते पे ही सो गए और मतलब उनकी संख्या हजारों में थी, हजारों में वो लाखों थी उस जगह, लाखों में लोग सो गए। हाँ, वो उस रास्ते पे सो गए और प्रशासन के द्वारा अपील भी की जा रही थी। हम लोगों ने खुद सुना है उस अपील को कि आप सोइए मत, आपको स्नान करना है, जो सोवत है सो क्या खोवत है। ये लगातार वाकई में वहां कहा जा रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। भीड़ में बहुत सारे लोग जो है वो थके हुए थे या फिर उनके दिमाग में यही बात थी कि उठ के जाएंगे कहाँ, इस भीड़ में निकलेंगे कहाँ, तो वो भी वहीं पे सो गए। और जब पीछे से शोर हुआ और भीड़ ने जो धक्का दिया, भीड़ जो है बदमाशी वहां पे कुछ हुई है, वो भीड़ ने धक्का दिया और फिर वो लोग उछलते चले गए। मतलब भीड़ ने जो है एक ऐसा भीड़ था जो कि धक्का दिया और सो रहे लोगों पर फिर लोग कुचल कर आगे बढ़ते चले गए। और एक जैसे फसल होता है कि गिरता है फिर उठता नहीं, उस तरीके से नहीं, वो तो बहुत सारे लोग नींद में ही वो डेथ कर गए होंगे। बहुत सारे लोगों की मौत जो है वो नींद में ही हो गई और वो मतलब कहने लायक नहीं है। मतलब दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद वो घटना घट गई और फोर्स वगैरह थी, प्रशासन के लोग भी थे। हमको लगता है कि आधे घंटे के बाद स्थिति को उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। तो सुबोध जी, आप मतलब आप भावुक हो रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप प्रयाग घटना के बाद आपने स्नान किया तो अच्छा फीलिंग, मतलब आने के बजाय लोग मतलब भावुक हो रहे थे वहां पे। आप तो वहां पे चश्मदीद रहे। घटना के बाद लोग स्नान तो आस्था के लिए कर ही रहे थे, स्नान करने गए थे, लेकिन लोगों के भाव कैसे थे? भाव वो जो घटना के बाद तो लोगों में थोड़ा था वो कि मतलब ये घटना घटित हो गई, लेकिन प्रशासन का जो रवैया था वो काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। हाल ये आप पहले पत्रकार हैं जब कह रहे हैं कि प्रशासन ने बेहतर तरीके से संभाला लोगों को। बाकी जो मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं कि कुव्यवस्था था, बदमाशियां कर रहे थे लोग, जिसकी वजह प्रशासन के लोग। नहीं, देखिए, एक दो आदमी अगर कोई बदमाशी भीड़ में करेगा या 5 आदमी करेगा तो आप कोई भी पुलिस वाला उस भीड़ में तत्काल नहीं घुस सकता है, क्योंकि उससे अफवाह फैलती है और अफवाह के बाद फिर उसी तरह की भगदड़ होगी तो कहा जाएगा कि पुलिस वाले ने गलती कर दी। तो सावधानी भी जरूरी है। आप लाखों की भीड़ में तत्काल कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पहले गाड़ियां अंदर में चल रही थी, बाद में उन गाड़ियों पर रोक लगाई गई, क्योंकि मौनी अमावस्या पे जो अंदाजा था, मुझे लगता है कि तो अंदाजे को वो पार कर गया वो भीड़ जो है। इसमें कारण सुबोध जी बताया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर वहां पर को प्रमोट किया जा रहा था। लोग वीआईपी लोगों को अलग से दर्शन कराए जा रहे थे, रास्ते दिए जा रहे थे। ये भी एक कारण है ये घटना का। हम लोगों का इस पे ध्यान नहीं गया कि चूंकि हम लोग तो जिस लेन में गए वहाँ सब लोग सामान्य लोग ही थे। वीआईपी से हम लोग को कोई दर्शन या हम लोगों ने देखा भी नहीं इस पे, और होगा उनके लिए कोई अलग व्यवस्था होगी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जिस रास्ते से गए वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेन कारण है कि लोग सो रहे थे और सो रहे लोगों को एक ऐसा भीड़ आता है जो कुचल कर आगे बढ़ जाता है और उसके बाद एक अफवाह उड़ता है जो घटना घट जाती है। वही और सबको पता नहीं क्या हो जाता है। कुछ लोग जल्दीबाजी, कुछ लोग बचने के ख्याल से इधर उधर कूदने लगे। तो जो पीपा पुल है उसके आसपास में भी, और वहां पर तो घटना नहीं घटी, पीपा पुल के पार जो रास्ता था वो उस जगह पे मौत होने की स्थिति नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुचलने से ही मौत हुई। अच्छा, आपके अंदाज से कितने लोग घायल हुए होंगे उस घटना में? घायल सैकड़ों लोग हैं। कई लोग तो बिना इलाज कराए भी इधर उधर हो गए, जो हाथ पैर में चोट वोट लगी। और मौतों की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स में शुरू में ही मैंने जो एक तस्वीर देखी थी वहाँ अस्पताल की, वहाँ एक लोकल मीडिया ग्रुप के लोग थे, उन्होंने दिखाया था मुझे, तो वो मैंने देखा था, तो उसमें 15-17 लोग दिख रहे थे। और उसके बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हाँ, वो हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि बहुत लोगों की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। कोई अकेला गया है, अब उसके घर में पता ही नहीं कि वो कहाँ गए हैं। कई लोग खो भी गए थे, तो उन सब के बारे में धीरे धीरे सही बात आएगी सामने कितनी मौतें हुई हैं। लेकिन अब लोगों को जो कुंभ में जा रहे हैं या कुंभ में पहुंचे हुए हैं, इस खबर को देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानी बरते कि जो लोग समूह में जा रहे हैं वो अपना ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहे, जरूरत की चीजें कम रखें, हल्की चीजें रखें, भारी सामान न लें, और हमेशा जो है वो धीरे धीरे चलने का प्रयास करें, बहुत हड़बड़ी ना दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाने पे आप पहले चले गए तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन होगा और बाकी और नहान होगा, स्नान कर लेंगे, और दूसरे जाएंगे तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो कई किलोमीटर के रेडियस में जो है वहाँ बनाया गया है घाट, अलग अलग जगहों पे लोग जा रहे हैं। लाखों लोग हर मिनट, मुझे लगता है कि लाखों लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुबोध सौरभ जी थे जो बता रहे थे घटना की वजह, घटना की सच्चाई बता रहे थे, क्योंकि ये उस वक्त जब भगदड़ मची तो
प्रयागराज घाट पर ही मौजूद थे। ये भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे, लेकिन भीड़ को देखकर इन्होंने भांप लिया था, क्योंकि ये क्राइम कवर करते हैं, ये खबरों को खबर के नजर से देखते, भीड़ को भी खबर के नजर से देखते हैं। तो इन्होंने भांप लिया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकता है अगर इसमें भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। तो इसीलिए ये टाल दिए थे अपने स्नान को, बाद में स्नान किए, घटना के बाद किए, लेकिन घटना की सच्चाई बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही प्रयागराज की खबरों के साथ, फिर हम मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।